हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑकल्ट इन सारी चीज़ों में बिलीव रखते हैं और इसे डीपली जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो ये वीडियो है वो ट्विन फ्लेम की कलेक्टिव में अर्जेंट चैनलिंग लेकर आई हूँ मैं। आखिर में हो क्या रहा है, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कलेक्टिव की एनर्जी है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर ये किसी के पास भी ये वीडियो पहुंचता है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्चुअली कल इवनिंग से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी मैं सेंस कर पा रही थी कलेक्टिव में कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये मेरी एनर्जी है, कलेक्टिव में किसकी एनर्जी है। उस चीज़ को सेंस करते करते पूरी नाइट हो गया, सुबह से लेकर इवनिंग। अभी ये चीज़ मेरे घर के सामने ही मुझे दिख रही, जैसे कि आपको ये पिक दिख रही है। इसमें शो क्या हो रहा है, एक तरफ डार्क है, एक तरफ लाइट है, बीच में क्या है, कलेक्टिव में जो डीएफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का अटैक हो रहा है, साइकिक अटैक हो रहे हैं, लोग ट्रिगर कर रहे हैं। वो अपनी ओवर थिंकिंग से ही निगेटिविटी से मतलब अपनी ही ओवर थिंकिंग कर करके वो उस चीज़ों में उलझ रहे हैं। आखिर में हो क्या रहा है इनके साथ, इतना बैलेंस होने के बाद भी उनका बैलेंस क्यों बिगड़ रहा है। जैसे जैसे हम 11-11 पोर्टल के नज़दीक पहुंचेंगे और हमारा 12 पोर्टल भी है और अभी इस मंथ में हमारा सोलर इक्लिप्स भी है, तो इस 10-10 के पोर्टल के बाद बहुत ज़्यादा रीयूनियन होने वाले हैं और हमारा जो गोल सेट है, जो हम मैनिफेस्ट किए हैं, वो सब कुछ हमें मिलने वाला है। जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो भी हमको मिलने वाला है। हमारा जो डायमेंशन है वो भी इंक्रीज होने वाला है। तो ये जो निगेटिविटी होती है वो उनका काम क्या है, उनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि हमें रोकना, किसी भी सिचुएशन में हमको आगे बढ़ने नहीं देना है। चाहे फिर हमारा रीयूनियन हो, हमारी ग्रोथ हो, कुछ भी हो, वो यही चाहते हैं कि हम लो वाइब्रेशन में रहें और चीज़ों को मैनिफेस्ट ना कर सके और हम अपने सोल पर्पस की तरफ आगे ना बढ़ पाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का अटैक हो रहा है। कई डीएफ जो इतना बैलेंस होने के बाद भी, इनर वर्क करने के बाद भी उनका बैलेंस बिगड़ रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो रही है, उनको फील हो रही, अपनी मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। डीएम आएंगे कि नहीं आएंगे, कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मतलब अपनी ही थिंकिंग से वो मतलब उलझ रही हैं। अगर कोई ट्रिगर कर रहा है तो वहाँ पर भी वो जवाब दे रही है, उनसे उलझ रही है। जो हमें सिखाया जाता है कि नहीं, अपनी मतलब इस जर्नी में हमको रिएक्ट नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन में हमको लेट गो करना है हर सिचुएशन को। बट वही क्या हो रहा है, हम अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसको चार बातें और सुना सुना के उस सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। निगेटिविटी का बहुत ज़्यादा इस वक्त कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, जो कि इस पिक में दिख रहा है साफ साफ कि जो डार्क है वो बीच में जो है वो डीएफ है, उनको वो खींच रही है आगे तरफ। और जस्ट डीएफ के जो पीछे हैं वो है हमारे स्पिरिट गाइड एंजल्स है, जो हमको अपनी तरफ बुला रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि इस वक्त सारा बैलेंस, सारा इनर वर्क, सब कुछ फेल हो रहा है। जो फील कर रही हैं डीएफ, उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन भी हो रहा है। ये सब कुछ निगेटिविटी का इफ़ेक्ट है, उनको देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उनको वो स्टक हो गई हैं जर्नी में, या फिर डीएम भी उनको ट्रिगर कर रहे हैं। डीएम के थ्रू अगर कोई उनके आसपास नहीं है, डीएम से वो कांटेक्ट में है, तो डीएम उनको ट्रिगर कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से लो हो, मतलब वो अपनी जर्नी में आगे ना बढ़ पाए। और जो चीज़ें वो एक सेट किए हैं गोल, हाँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसमें आगे ना बढ़े। अगर जो चीज़ यहाँ पर डीएफ के साथ हो रही तो सेम वहाँ पे डीएम के साथ भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हम मिरर करते हैं एक दूसरे को। तो अगर डीएफ लो है तो ऑब्वियसली डीएम भी लो रहेंगे। तो इस वक्त कोशिश करो जितना भी हो सके आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है आपके सामने, तो उसको कम्प्लीटली लेट गो करना है। कुछ आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, पुरानी चीज़ें, तो उसको जर्नल में लिख के आप उसको बंद करिए। किसी भी थ्रू आप बाहर नेचर में चले जाइए, हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, ग्राउंडिंग करिए। बट किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी को लो मत करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए। अगर इस वक्त आप निगेटिविटी के जो भी बोल सकते हैं कि चंगुल में अगर आ गए तो आपकी ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं। जो भी हमारा रिजल्ट, जो हमने इतना इनर वर्क किया है, उसका रिजल्ट हमको मिलने वाला है। इसलिए सिर्फ आप इतना इनर वर्क करिए, इनर वर्क आपको नहीं छोड़ना है। शॉर्ट बात लीजिए, अपनी ऑरा क्लींजिंग कीजिए,
2 से 3 बार आपको दिन भर में ऑरा क्लींजिंग करना है। अपना प्रोटेक्शन कवच बनाइए। आर्चेंजल माइकल से प्रेयर करिए कि उन आपको खुद आपके डीएम को, मतलब दोनों को आपका है कि प्रोटेक्शन मांगना अपने लिए, साथ साथ में अपने डीएम के लिए भी, कि मेरे और मेरे डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए। हम पर किसी भी तरीके का कोई भी निगेटिविटी का अटैक ना हो, फिजिकली साइकिक किसी भी तरीके का कोई भी निगेटिविटी का अटैक ना हो। मैं इस जर्नी में ग्रोथ कर सकूं। अपने चारों तरफ एक फील करो आप कि एक सुरक्षा का कवच है जिसमें आप प्रोटेक्टेड हो। ये चीज़ आपको फील करना है और इनर वर्क करते रहिए और अजब आप कंटिन्यू आपको करना है। बिल्कुल, मतलब जब आप गॉड से कनेक्टेड रहोगे दिन भर, तो कोई भी निगेटिविटी जो एनर्जी होती है, निगेटिव एनर्जी रहती है, वो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। इसलिए आपको हाई वाइब्रेशन में ये सारी चीज़ें लेके जा सकती है। अगर जहाँ आपने ये सब कुछ चीज़ें सोच ली कि नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डीएम ट्रिगर कर रहा है, कोई लोग ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ भी ओवर थिंकिंग हो रही है, उसको अगर लेट गो करके आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो एक समझ लो एक टेस्ट भी है आपका डिवाइन की तरफ से कि ये कितना बंद बैलेंस है डीएफ, कि अगर ये सारी सिचुएशन आ रही है उसके सामने तो उस चीज़ को वो कैसे हैंडल कर पा रही है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। रीयूनियन भी काफ़ी डीएफ का होने वाला है। बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है। डीएम क्या कर रहा है, कब आएगा, कांटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो इस और चलते जाना है आपको। बिल्कुल भी किसी के बारे में अभी सोचना नहीं है। सेल्फ लव करो, अपना इनर वर्क करो। जो चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही है उसको नोट डाउन करो, उसको समझने की कोशिश करो कि ये चीज़ें अगर मेरे सामने आ रही है तो वो क्यों आ रही है। अब मेडिटेशन में आप अपने स्पिरिट गाइड से पूछो, वो आपको हर चीज़ का आंसर ज़रूर देंगे। और जितना हो सके ऑरा क्लींजिंग आपको करना है। और इसी के साथ साथ और अपनी एनर्जी को सेव करिए। कहीं पर भी अपनी एनर्जी, जहां आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उस पर्सन से आपको दूरी बना के रखनी है, ना कि अपनी एनर्जी वहां पे आप ड्रेन कराते रहो। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो या कुछ भी आपको जो चीज़ें मिल रही है वहाँ पे वो वेस्ट हो रही है। तो इससे अच्छा है कि आप अभी फ़िलहाल के लिए सबसे दूर रहो, अपने ऊपर फोकस करना, टोटली आपको सेल्फ लव करना है। तो ही आप इस जर्नी में आगे ग्रोथ कर सकते हो। सारी चीज़ें जो हो रही है उस पर फोकस नहीं करना है। अभी अगर ये वीडियो आपके सामने पॉपअप हुआ तो अब इस चीज़ को लेके नहीं बैठना है कि मुझ पे निगेटिविटी का अटैक हो रहा है, ऐसा है वैसा नहीं। आपको ये चीज़ मालूम चली है तो सॉल्यूशन भी आपको पता चल गया है कि करना क्या है। तो इस चीज़ को कम्प्लीटली लेट गो करके आप अपने जो भी आपका गोल है उस तरफ आगे बढ़ना है आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।